और इसकी जो 505 है कि कानून के मुताबिक इसकी 7 साल पनिशमेंट, इसमें जो इमरान रियाज के केस में नज़र आ रहा है कि इस हद तक जाएगा नहीं है, इसमें ऊपर सज़ा के इम्कान नहीं लग रहे कि प्रोसिक्यूशन के पास इतनी एविडेंस ही नहीं है। एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू स्पीच, कि हर शख्स अपनी आज़ाद मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो पास कर सकता है। और आज़ादी सहाफ़त में जो इमरान रियाज ने किया है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसको जो इलीगली तौर पे हैरस किया जा रहा है, हर सहाफ़ी के पास राइट है कि वो जायज़ और कानूनी पैरामीटर के अंदर वो तनकीद कर सकता है। इसने तनकीद ही किया और क्या किया इसने। किस्मती से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का अमल है ही नहीं कहीं पे भी। अगर रूल ऑफ लॉ है तो वो सिर्फ कानून की किताबों में लिखा हुआ है, इसके अलावा अमली ज़िंदगी में उसका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन इजाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं विजडम टीवी पाकिस्तान। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि गुज़िश्ता दिन इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया और अक्सर जो तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक उनकी जो गिरफ़्तारी थी वो बिल्कुल खिलाफ वर्जी है कानून के। और उसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ अज़ला में जो वकला यूनियन है उन्होंने एहतजाज किया और उसके अलावा जो अवाम है वो भी सरपाया एहतजाज हुई। और आज मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के वकला जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनकी राय जो है गिरफ्तारी के मतलब वो जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर वकील हैं नैयर इकबाल लखवी साहब। तो इनसे मेरा पहला सवाल है सर, जो इमरान रियाज खान है उनके मतलब जो FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई है उस पर कानून क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून जो है वो हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है कि हर बंदा फ्री है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। इमरान रियाज खान ने कोई बगावत नहीं की या खुदा ना खास्ता कोई गद्दारी तो नहीं की। उसने सिर्फ फ्रीली अपने जज्बात का, अपने जो मौजूदा सिनेरियो है उसका इजहार किया है, जो कि पूरी दुनिया में सहाफ़त का पेशा है और पूरी दुनिया में ये पेशा मौजूद है। हर सहाफ़ी के पास राइट है कि वो जायज़ और कानूनी पैरामीटर के अंदर वो तनकीद कर सकता है। इसने तनकीद ही किया और क्या किया इसने। तो इस बारे में इसको अब जो नज़र आ रहा है कि वो इसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, कि ये देखा जा रहा है कि ये किस बंदे के ख़िलाफ़ जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पर्सनली किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर हम पे कोई तनकीद करता है तो वो हमारी दुरुस्तगी के लिए होती है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, ना कि तनकीद करने वाले के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। तो मेरे ख्याल में इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए, एज़ पर लॉ इसको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल है राय आतिफ शेर खलील साहब से। आप ये बताएं कि हिस्ट्री में इस तरह की FIR किसी जर्नलिस्ट पे हुई है, और अगर हुई है, ये दफ़ात लगी हैं, तो इनकी सज़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री में आमरीत के दौर में इस तरह की अक्सर दफ़ात का इस्तेमाल किया जाता रहा है, और सिर्फ ये इसलिए किया जाता था कि जो सहाफ़त है उसको एक लगाम की शक्ल दी जाए, क्योंकि आज़ादी राय हक़ है, आइनी हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कर सकें। लेकिन जो आमरीत है कभी भी उसने नहीं चाहा कि लोग आके फ्री अपना जो इज़हार राय करें और आमरीत को जो है डिस्कस करें। इसलिए अक्सर सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह की दफ़ात के साथ मुकदमा दर्ज होते रहे हैं, और यहाँ तक कि सहाफ़ियों को कोड़ों तक की सज़ा सरेआम चौकों में दी गई हैं। और ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि अभी तक भी इस तरह के असरात नज़र आ रहे हैं कि अभी भी जिस तरह की रिसेंटली का जो मामला है इमरान रियाज साहब का, इसमें भी इसी तरह की आमरीत नज़र आ रही है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र आ रही है। साफ यहाँ है इससे, क्योंकि जितने भी मुकदमात में दिए गए एक ही लॉजिक उन्होंने बनाया कि ये इन्होंने स्पीच की है और बगावत के उसमें है कि इन्होंने लफाज जो इस्तेमाल किए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। लेकिन जब आप सुनेंगे वो स्पीच, उसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं है, सिर्फ उनकी इज़हार राय है, इज़हार राय कर रहे हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया गया जिससे वो जो उन्होंने सेक्शन जिस तरह है 505A इम्प्लीकेट नहीं होती सर। अब उसमें कोई, क्योंकि ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। और 505A ज़ाहिर बात, अगर फ़ौज के किसी भी जो है जो फ़ौज के आगे अदारे हैं जो, उसमें अगर किसी के ख़िलाफ़ बात की जाए और उनके ऊपर हो तब वो एप्लीकेबल होती है। और इसमें जो साबका जो है हिस्ट्री की अगर बात करें तो होती रही हैं, लेकिन सज़ा आज तक किसी को नहीं हुई। क्योंकि देखा जाए इसमें भी इसी तरह लग रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसमें ऊपर सज़ा के इम्कान नहीं लग रहे कि प्रोसिक्यूशन के पास इतनी एविडेंस ही नहीं है। क्यों? इसका सबूत ये है कि अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले मुकदमे में ही पेश किया गया तो वो डिस्चार्ज की रिपोर्ट बनी। इसका मतलब है लेक ऑफ एविडेंस है, एविडेंस उनके पास मौजूद नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, इसलिए जो मजिस्ट्रेट साहब ने उनको उसमें डिस्चार्ज किया है। और इसकी जो 505A के कानून के मुताबिक इसकी 7 साल पनिशमेंट है और फ़ाइन है, और फ़ाइन जो है इसके ऊपर स्पेसिफिक नहीं है, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है जज साहब की। लेकिन इसमें जो इमरान रियाज के केस में नज़र आ रहा है कि इस हद तक जाएगा ही नहीं मामला, और अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हुए तो लेक ऑफ एविडेंस में ही ये मामला पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा तीसरा सवाल है मैं शहजाद एडवोकेट साहब से कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की पासदारी की जाती है, और अगर की जाती है तो वो कहाँ तक की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। जैसे कि पहले लखवी साहब ने बताया है, राय आतिफ शेर साहब ने बताया है कि इमरान रियाज खान पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं
उसको कभी अटक की अदालत में पेश किया जा रहा है, कभी कहते हैं पिंडी लेके जाओ, कभी फिर अटक लेके जाओ, और वो एफआईआर भी खारिज हो गई है, पता चला है हमें मीडिया से कि उसको उसमें बरी कर दिया गया है। तो इन सब हालात को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का अमल है ही नहीं कहीं पे भी। अगर रूल ऑफ लॉ है तो वो सिर्फ कानून की किताबों में लिखा हुआ है, इसके अलावा अमली ज़िंदगी में उसका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसके बजाय माइट इज़ राइट का कानून पाकिस्तान में चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है वो मुकदमा दर्ज करवा देगा, झूठा है सच्चा है वो तो बाद में बात ना, लेकिन उसके दौरान उसको जो ज़हनी परेशानी होती है, उसको जिस्मानी तकलीफ़ होती है, उसका क्या करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं पाकिस्तान में। सब कुछ जो है ना वो जोर आवर जो है वो करता है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर रहा है, और उसको अब छोड़ भी दिया गया। लेकिन मेनवाइल जो उसको परेशानी हुई है उसको क्या उसका आप उसको कंपनसेट करेंगे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सर इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं, ये जो गिरफ्तारी इनकी हुई है इसके मतलब इनको लीगली अगर ट्रीट किया जाए तो प्रोसिक्यूशन इसकी क्या हो सकती है आगे? आप देखें ना कि उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसी पर्चे में वो बरी भी हो गया है। इसका मतलब है कि जो गिरफ्तारी की है उसके ऊपर जो मुकदमा किया, जो केस चलाया, उसको पेश किया, अगर वो सारा कुछ उसमें बरी हो गया तो वो सारा कुछ काम ही जो गैर कानूनी किया गया था उसके खिलाफ। तो इसी से आप ये देख लें कि रूल ऑफ लॉ की कितनी है पाकिस्तान के अंदर, उसके अमल दरामद उस पर हो रहा है। जी मेरा चौथा सवाल है राव आसिफ ज़की साहब से कि अदालत से आपको इंसाफ की कितनी तवक्का है इस केस रिलेटेड? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा है कि इस केस में इंसाफ कितना होगा अदालतों में, इंसाफ से रिलेटेड तो यही बात है कि जैसे कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब से अटक के जो उनके पास ये केस प्लीड किया गया, उन्होंने उसको इन दी आई ऑफ लॉ देखा कि आया कि ये कानून की नज़र में ये केस बनता है या नहीं बनता। जब उन्होंने देखा कि ये केस नहीं बनता तो उन्होंने ना सिर्फ इमरान रियाज़ को इस केस में डिस्चार्ज किया बल्कि उस FIR को ही कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उसका एक आर्टिकल है 19, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात किया गया है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव राइट टू स्पीच, कि हर शख्स अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो पास कर सकता है। और आज़ादी सहाफ़त में जो इमरान रियाज़ ने किया है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी सहाफ़त बिल्कुल ठीक है, और उसको जो इलीगली तौर पे हैरस किया जा रहा है और अरेस्ट किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, लिहाजा उसको जो है वो रिलीज़ किया जाए इस केस से। थैंक यू। जी तो नाजरीन ये मेरे साथ मौजूद थे ये वकला हजरात उकाड़ा बार से, और इनसे हमने मौक़िफ़ इनका लिया इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी के मतलब। इन्होंने जो मौक़िफ़ दिया, इन्होंने सही बोला या इन्होंने कोई कुछ ऐसा बोला जो कानून के अगेंस्ट था, या कोई भी किसी किस्म की इन्होंने तनकीद की या किसी को जो है बिला जवाज़ इन्होंने कोई निशाना बनाया, तो उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और देखते रहें हमारा चैनल विज़डम TV पाकिस्तान। खैर के अपना, अल्लाह हाफ़िज़।